मैं खुद तुम्हारी शादी में नाचूंगी। उसने खुद मुझे फोन किया था। प्रधानमंत्री ने खुद मुझे बुलाया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, आज के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन्हें हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आज हम ऐसे सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद खुद शब्द आया हो। मैंने खुद तुम्हें देखा था। पिताजी ने खुद तुम्हें बताया था। मैंने खुद तुम्हें वहां जाते हुए देखा था। तो मैं आरडी स्टूडेंट, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद खुद आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सुबह आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने एक दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एडवांस्ड इंग्लिश। तो मैं आरडी स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस है, मैं खुद तुम्हारी शादी में आऊंगी। उसने खुद तुम्हें फोन किया था। उसने खुद तुम्हें फोन किया था। पिताजी ने खुद उन बच्चों को समझाया था। यानी कोई और नहीं, पिताजी ने खुद ये काम किया था। प्रधानमंत्री ने खुद मुझे बुलाया है, यानी कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने खुद मुझे फोन किया है या फिर मुझे बुलाया है। तो भाई आरडी स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद खुद शब्द आता है तो इस खुद के लिए हम क्या यूज करते हैं या ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को हम सेल्फ या सेल्फ्स की हेल्प से बनाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। कुछ कुछ पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव एडजेक्टिव केस और कुछ पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव प्रोनाउन केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यानी अगर वो प्रोनाउन सिंगुलर का है, मीन्स ही है, सी है या आई है, सिंगुलर का है, तो वहां पर हमें सेल्फ लगाना है। और अगर वो प्लुरल का है तो वहां पर हमें सेल्फ्स का यूज कर देना है। जैसे आई का हो जाएगा माई सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, आई ही का हो जाएगा हिमसेल्फ। दे दे प्लुरल का होता है तो देम सेल्फ्स होता है। यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों होता है। यानी ऐसे हम बनाएंगे, इसकी हेल्प से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए जो सिंगुलर के होंगे उसमें हम सेल्फ लगाएंगे और सेल्फ का जो प्लुरल होता है वो सेल्फ्स होता है। तो यहां पर हम इसका यूज हम प्लुरल फॉर्म में करेंगे, अर्थात जो प्रोनाउन प्लुरल होता होगा उसके साथ यूज करेंगे। अगर आई के लिए हमें यूज करना है तो हम माई सेल्फ का यूज करेंगे। अगर सी के लिए यूज करना है तो हमें हर सेल्फ का यूज करना है। अगर ही के लिए यूज करना है तो हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। अगर दे के लिए यूज करना है तो हम देमसेल्व्स का यूज करेंगे। यू, आप जानते हैं यू जो है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। जब एक के लिए यूज होता है तो सिंगुलर, एक से अधिक के लिए यूज होता है तो वो प्लुरल होता है। तो जब कभी भी यू सिंगुलर की तरह यानी किसी एक के लिए यूज हो रहा होगा तो उस कंडीशन में हम योर सेल्फ का यूज करेंगे। और अगर मोर देन वंस के लिए हो रहा होगा तो वहां पर हम योर सेल्फ्स का यूज कर देंगे। यानी ऐसे हम इन सेंटेंसेस को इसकी हेल्प से ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए हमारा सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद खुद शब्द आए, यानी सब्जेक्ट को फोर्स करने के लिए, मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगी, मैंने खुद उसकी सहायता की, तो आप सब्जेक्ट को फोर्स कर रहे हैं, यानी कोई और नहीं, मैंने खुद यानी स्वयं मैंने की है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इसकी हेल्प से करेंगे। क्या हमें यूज करना होगा? हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सेल्फ और सेल्फ्स की फॉर्म को यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई माई सेल्फ हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सी है तो सी हर सेल्फ हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही हिमसेल्फ हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट दे है तो दे देमसेल्व्स हो जाएगा। यानी इनको हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देंगे और इनमें से किसको हमें यूज करना है
ये हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के सेल्फ और सेल्फ फॉर्म को हम यूज करेंगे। अब बात यहां पर आकर फंस जाती है कि ये प्रोनाउन का तो ठीक है मैम, लेकिन अगर कोई नाउन आ जाए, यानी मम्मी ने खुद मुझे बताया था, पिताजी ने खुद मुझे समझाया था, तो अब पापा और मम्मी के हम लिए कौन सा सेल्फ और सेल्फ्स का यूज करेंगे? तो यहां पर समझ लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का मेल है, सिंगुलर का मेल है तो आपको हिमसेल्फ का यूज करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का फीमेल है तो आपको हरसेल्फ का यूज करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल का है तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमेशा आपको देमसेल्व्स का यूज करना है। अगर कोई प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन के जस्ट बाद सेल्फ और सेल्फ्स की फॉर्म उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यूज कर देंगे। लेकिन अगर कोई नाउन आता है तो नाउन तीन तरीके से आ सकते हैं, या तो सिंगुलर का मेल होगा, या सिंगुलर का फीमेल होगा, या फिर प्लुरल का मेल, या फिर प्लुरल का फीमेल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का मेल है यानी एक वचन पुल्लिंग है तो हमें क्या यूज करना है? हिमसेल्फ का यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का फीमेल है, इट मींस एक वचन स्त्रीलिंग है, तो हमें क्या यूज करना है? हरसेल्फ का यूज करना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल का है यानी मेल हो या फीमेल हो, फिर वहां पर हमें मेल फीमेल नहीं देखना है, वहां पर हमें किसका यूज करना है? हमेशा देमसेल्व्स का यूज करना है। बाकी सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वैसे ही यूज होंगी जैसे आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या उस टेंस के अकॉर्डिंग जैसे हम ट्रांसलेट करते होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। सो माय आर डी स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस है, मैं खुद तुम्हारी शादी में आऊंगी। मैं खुद तुम्हारी शादी में आऊंगी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। फ्यूचर टेंस का है आई, मैं खुद, तो खुद के लिए यहां पर क्या लिखेंगे? आई माई सेल्फ विल कम इन योर वेडिंग और इन योर मैरिज, इन योर वेडिंग। मैं खुद तुम्हारी शादी में आऊंगी, आई माई सेल्फ विल कम इन योर वेडिंग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, बस आप एक बार समझ जाइए। नेक्स्ट, उसने खुद तुम्हें फोन किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने खुद तुम्हें फोन किया था, तुमने खुद मुझे फोन किया था, मैंने फोन नहीं किया था। उसने खुद मुझे सब कुछ बताया था, मैंने पूछा नहीं था। तो हम क्या लिखेंगे? उसने मीन्स ही के अकॉर्डिंग ही हिमसेल्फ फोन किया था, ही हिमसेल्फ कॉल्ड मुझे, उसने खुद तुम्हें देन यू, ही हिमसेल्फ कॉल्ड यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड नेक्स्ट इज, पिताजी ने खुद उन बच्चों को समझाया था। पिताजी ने खुद उन बच्चों को समझाया था, देन हियर इज पिताजी मीन्स फादर। अब यहां पर देखिए, ही था इसलिए हिमसेल्फ आया, आई था इसलिए माई सेल्फ हुआ, लेकिन यहां पर फादर है तो आप जानते हैं कि मेल के सिंगुलर हैं तो हमें क्या यूज करना है? हिमसेल्फ। फादर हिमसेल्फ समझाया था, कन्विंस्ड उन बच्चों को, दोज चिल्ड्रेन। मीन्स पिताजी ने खुद उन बच्चों को समझाया था, फादर हिमसेल्फ कन्विंस्ड दोज चिल्ड्रन। एंड लास्ट वन इज, प्रधानमंत्री ने खुद मुझे बुलाया है। प्रधानमंत्री ने खुद मुझे बुलाया है, देन प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर और पीएम, बुलाया है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिमसेल्फ हैज बुलाया है, कॉल्ड मी मुझे।
तो मैं आर डी स्टूडेंट्स आई होप कि अब किसी भी सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद खुद आता है तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें ट्रांसलेट कर लेंगे। जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सेल्फ या सेल्फ्स की फॉर्म जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करनी है। अगर कोई नाउन है, सिंगुलर का मेल है तो हिमसेल्फ लिखना है, और सिंगुलर का फीमेल है तो हर सेल्फ लिखना है, प्लुरल का है तो हमेशा देम सेल्फ्स का यूज करना है। सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम वहां पर सेल्फ लगता है, यानी हर सेल्फ, माई सेल्फ, और अगर प्लुरल का है तो वहां पर सेल्फ की प्लुरल फॉर्म सेल्फ्स का यूज होता है। आइए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मैं खुद तुम्हारी शादी में आऊंगी, आई माई सेल्फ विल कम इन योर वेडिंग और इन योर मैरिज। उसने खुद तुम्हें फोन किया था, ही हिमसेल्फ कॉल्ड यू। पिताजी ने खुद उन बच्चों को समझाया था, फादर हिमसेल्फ कन्विंस्ड दोज चिल्ड्रन। प्रधानमंत्री ने खुद मुझे बुलाया है, द प्राइम मिनिस्टर और द पीएम हिमसेल्फ हैज कॉल्ड मी। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब ऐसे सेंटेंसेस को आप सेल्फ से बनाइएगा और फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो आप अपनी उस प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत पूछ लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड या कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही वो मुझे मिलेगा उसका हम आंसर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की इस जानदार क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।